आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो अपने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ज़िंदगी में क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत लंबे समय से परेशानी बनी रही है, कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी उन्हें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। बहुत लंबे समय से बहुत सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पेंडिंग में हैं, सालों पुराने या कुछ महीने पुराने। चीज़ें एकदम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, आगे ज़िंदगी बढ़ ही नहीं रही है। कुछ इच्छाएं भी ऐसी हो सकती हैं लोगों की यहाँ पर जो बहुत लंबे समय से आपकी पेंडिंग है, अभी तक पूरी नहीं हुई, और वो इच्छा आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके अपनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। तो यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में एक डू एंड डाई सिचुएशन है, उन्हें पता है कि उन्हें एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए और करना भी चाहिए या नहीं। मतलब लिटरली अगर मैं बात करूँ, पूरी ब्लैंक स्टेट, दिमाग में कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। कोई अपना नज़र नहीं आ रहा है जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सको। कुछ भी ऐसा, मतलब आपको बिल्कुल एक ऐसी अवस्था जहाँ पर पूरी तरीके से अशांति है, डर है, चिंता है, अंदर से दर्द का एहसास हो रहा है आपको कि क्या करूं मैं अपने ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलूं, मैं अपने अच्छे दिन कैसे लेकर आऊं। अगर ऐसा भी कोई सवाल है तो भी आपको ये रीडिंग कंटिन्यू देखनी चाहिए। और अभी तक मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं उससे अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, वो चीज़ें आपकी वर्तमान में वो अवस्था मैच हो रही है, आपसे मिल रही है, तो डेफ़िनेटली आपको ये रीडिंग आगे तक देखनी चाहिए। तो इस रीडिंग का उद्देश्य ही ये है कि जो भी लोग अपनी लाइफ में स्टक हैं, उनके ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं रही है, कोई भी अच्छी चीज़ें हो नहीं रही हैं, बहुत लंबे समय से वेटिंग पीरियड चल रहा है और ज़िंदगी आगे कुआ पीछे खाई, डू एंड डाई सिचुएशन है। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम आपके परमपिता परमेश्वर ईश्वर, उनसे डायरेक्ट आप लोगों के लिए गाइडेंस लेंगे दोस्तों। जो भी इस अवस्था, जिस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में है, ये उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या परमपिता परमेश्वर यूनिवर्स हमें इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। हमेशा की तरह ऑप्शन नंबर 1 ये है, ऑप्शन नंबर 2 ये है। ऑप्शन नंबर 1, अगर आपका जन्म इस महीने में, इन महीनों में से किसी एक महीने में हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। और आपका यदि जन्म जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में से किसी एक महीने में हुआ है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता कि उनका जन्म किस महीने में हुआ था, तो आप लोगों के लिए ईश्वर के आशीर्वाद से जो कार्ड मुझे प्राप्त हुए हैं वो ये हैं दोस्तों। अच्छी से देखिए इन्हें। एक है 7 नंबर का कार्ड और दूसरा है 20 नंबर का कार्ड। अच्छी से इन पे ध्यान लगाइए और इसे देखिए कौन सा कार्ड दोनों में से आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है दोस्तों, आपको उसी कार्ड के थ्रू जाना है। ओके, आपको उसी में अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, ईश्वर की गाइडेंस प्राप्त होगी। यहाँ पर आप मेरी वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और ध्यान लगाइए। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे दोस्तों पहले हम। चलिए दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, अगर आपने ये चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 ऑफ कीज। ओके, चलिए चलिए दोस्तों, देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है, जो आपके लिए सुनना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। डेथ का कार्ड आया है दोस्तों पहला आप लोगों के लिए। लवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड। बहुत सुंदर एनर्जी आई है दोस्तों आप लोगों के लिए।
जो भी लोग लंबे समय से एक ऐसी अवस्था में रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, ज़िंदगी थमी हुई है, बहुत समय बीत गया है, कुछ अच्छा आपको देखने को नहीं मिला, तो दोस्तों आपके लिए कुछ बेहतर आ रहा है। ये आपके कर्मों का फल है दोस्तों। व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्म का पहिया आपके फेवर में जा रहा है। आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो अच्छाई की, बेहतरी की अपने जीवन में होने की, नो डाउट। कर्म का पहिया आप लोगों के हित में मुड़ चुका है, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में डेफिनेटली दोस्तों आपके फेवर में चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। मैं और एक्सप्लेन करूँगी दोस्तों, थोड़ा सा मैं पहले कार्ड्स निकालना चाहूँगी। हार्ट चक्र, चॉइस, वेरी गुड, बहुत सुंदर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है दोस्तों, और इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से आपका जन्म का महीना है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शाबाशी देना चाहूँगी। जो भी लोग अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, उनको, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। इंट्यूशन मतलब अपनी अंतरात्मा, अपने हायर सेल्फ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अवेयरनेस में आ रहे हैं। सेल्फ इवोल्यूशन आपका अब बिल्कुल बिल्कुल आप पूरी तरह से तैयार हो सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए। आप अपने ज़िंदगी को एक हायर लेवल पे ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो दोस्तों। अब तक जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ है ना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि दोस्तों कि आगे भी नहीं होगा। आपका अच्छा समय तो अब शुरू हुआ है। द चैरियट, द जजमेंट, आई थिंक मैंने डेक यस उल्टा पकड़ा है। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हुई हैं दोस्तों जिन्होंने आपको पूरी तरीके से हिला के रख दिया। बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं दोस्तों जिनकी वजह से आप मानसिक तौर पे बार बार मरे। मतलब ऐसे इवेंट्स होना जहाँ पर आपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, जहाँ पे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करा ताकि अगले वाले को दुख ना हो, ताकि अगले वाले को तकलीफ़ ना हो। आपने अपनी आत्मसम्मान को भी अपने दांव पे लगाया, समर्पित किया कि घर में सुख शांति बनी रहे, रिश्ते में सुख शांति बनी रहे। क्वीन ऑफ कॉइन्स, 4 of swords, 3 of coins, 8 of cups एंड क्वीन ऑफ कप्स। दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब रुकी हुई थी, जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही थी, यानी आपके अच्छे के लिए नहीं थी, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से डेफिनेटली चली जाएगी दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ें आएंगी जो आपके हित में है, जो आपके लिए भले के लिए है, और आपकी हायर सेल्फ के लिए आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी। आपका खोया हुआ एक जुनून, एक जोश, उत्साह, पैशन, लाइफ को लेके उत्सुकता जो कहीं मिस हो गई थी, इतना कुछ आपने सहा दोस्तों, आपने लिटरली बार बार अपने आप को मारा है। मारा मतलब मीन्स अपने इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने आत्मसम्मान को गिराया है ताकि दूसरा वाला खुश रह सके, अगला वाला खुश रह सके।
बट अब आपको उसी का फल देखने को मिलेगा दोस्तों। आपके अच्छे कर्मों का फल आप आने वाले टाइम में डेफिनेटली नो डाउट देखोगे ही देखोगे, बिकॉज आपका जो भी कार्मिक साइकिल था दोस्तों, जो भी आपका कार्मिक डेप्थ था, जो भी आपका कर्मा था दोस्तों, अब उसका एंड हुआ। ये प्लानिटरी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं 2024 में, आपको डेफिनेटली अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप एक हेल्दी चॉइसेस लेने वाले हो। यहाँ पे आपका जो एक साइकिल था दोस्तों, जो बुरा टाइम का, डेफिनेटली दोस्तों वो पूरी तरीके से फिनिश होने की कगार पे खड़ा है और कुछ लोगों के लिए हो गया है। आप ये जनवरी के एंड में ही एंडिंग में ही देखोगे कि चीज़ें आपके लिए अच्छी होनी, आपको गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैजिशियन, और आप जो दिल से चाहते हो, जो आपकी आत्मा चाहती है आपको, वो मिलना शुरू होगा। आप अब स्वयं एक डिसीज़न लोगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, आप अब कॉन्शियस होके अपने पूरे होश और आवाज़ में उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। बहुत लंबा समय दोस्तों कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहा है, आप बहुत समय से उन्हीं चीज़ों में अटके रहे, कोशिश करते थे लेकिन हो नहीं पाता था। कुछ पुरानी मेमोरीज़ हो सकती हैं जो आपके दिल के करीब थी, लेकिन किसी कारण वो आपसे, मतलब आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनसे आप प्रेम करते थे, या जो भी आपकी डिज़ायर थी वो समय पे पूरी नहीं हो सकी। कोई अपना था, किसी कारण से आपको छोड़ के चला गया, या कुछ मतलब ऐसा है कि सेपरेशन हो गया। और कुछ लोगों के लिए है कि कोई उनका अपना इस दुनिया को छोड़ के चला गया, और वो चीज़ से आप उभरने में अभी तक मतलब इस रीडिंग को सुनने से पहले तक आप बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूजन में थे कि ज़िंदगी कहाँ क्या कैसे जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट आप जब ये रीडिंग सुनोगे, है ना, जब भी, तब आपके दिल में, आपके मन में, आपकी आत्मा में कुछ ऐसे विचार आ रहे होंगे कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए इस रीडिंग को देखने से पहले ही, कि चीज़ें मुझे कुछ अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लेने चाहिए, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे स्ट्रांगली आपके अंदर ना ऐसे कुछ इमोशंस, कुछ थॉट्स, विचार चल रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो ये आप समझिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग साइन है दोस्तों। आपको बिल्कुल मूव ऑन कर जाना है। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। पुरानी चीज़ें आपको तंग नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे अपनी जीत के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों। यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, आपका दिल, आपकी उम्मीदें बार बार इसलिए भी टूटी क्योंकि आपने कईयों बार अपनी ज़िंदगी से ना कुछ अच्छे की उम्मीद की, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो टाइम जो आपको ऐसा लगता था कि कुछ मतलब कहीं से सुनने मिल जाता था, या टैरो रीडिंग्स एग्जाम्पल दूँ, आप और प्लेटफॉर्म पे कहीं टैरो रीडिंग देखते भी होंगे तो वहाँ पे आपको एक टाइम मिलता होगा कि 2 महीने में या 3 महीने में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आप उससे उम्मीद लगाते थे कि हाँ भाई चलो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप पॉजिटिव भी रहने की कोशिश करते थे, लेकिन क्या होता था कि वो टाइम आके गुजर जाता था, बट आपकी ज़िंदगी वहीं के वहीं अटक जाती थी। तो इस भी चीज़ से काफ़ी लोग इससे मतलब बहुत ज़्यादा उदास हुए और कई बार उनकी होप भी टूटी। लेकिन कहते हैं ना, आप लोग बहुत ही मजबूत आदमी हो, आप लोग बहुत ही मजबूत इंसान हो दोस्तों। आप कई बार गिर के उठे हो, तो आप जल्दी से हार मानने वाली टेंडेंसी आपकी है ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँच चुके हो दोस्तों, आपने अपने बीते कल को छोड़ने का कॉन्शियस डिसीज़न ले लिया। हाँ, कभी कभी आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाते हो कि क्या करना चाहिए। आपको पता है दोस्तों, दिल से बता रही हूँ मैं, 100% यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है, आपको पता है आपको क्या करना है, बट किसी चीज़ के छूट जाने का भय है, डर है। डरिए मत दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़िए। आपको कुछ बहुत बेहतर मिलने वाला है। जो भी आपसे छूट रहा है, या आपको यहाँ पे बार बार आपकी इंट्यूशन कह रही है कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो अपने अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपने आत्मा की आवाज़ को सुनिए। बिल्कुल आपको वो सही गाइडेंस दे रही हैं। जो आपका अपना है वो आपके पास लौट कर आएगा दोस्तों। जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो मैटर वॉट परिस्थिति चाहे आज जो भी दिख रही हो, लेकिन उसका जो इंसाफ है, उसका जस्टिस आपके ही फेवर में, आपकी ही गोद में गिरेगा, उसका फल आप ही खाओगे। तो यहाँ पे कर्मा सर्व होने वाला है, मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ, और इस साल होकर ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। इस साल देखिए क्या है कि
कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्दी होने वाला है ये, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मिडिल फेस में होगा इस ईयर के, और कुछ लोगों के लिए ये साल जाते जाते कुछ इतना बेहतर करके जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। तो इतनी तो श्योरिटी मैं दे सकती हूँ आपको, ये साल आपके लिए बहुत बड़ा यादगार साबित होने वाला है दोस्तों। आपकी खुशियाँ आपको डेफिनेटली मिलेंगी, नो डाउट। बिल्कुल भी डाउट मत करिए इस चीज़ पे दोस्तों। आप मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, आप किसी से प्रेम करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, सम रीज़न चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप टेंशन ना लीजिए दोस्तों। आपकी अगर दिली इच्छा है, आप दिल से चाहते हो अपने पार्टनर को, तो आपको जो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपके फेवर में टर्न होगा। आपको बस कॉन्शियस चॉइस लेनी है एंड सबकॉन्शियस चॉइस लेनी है दोस्तों, जहाँ पे वेवरिंग फेथ नहीं होना चाहिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, हाँ ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। जब हम विश्वास की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे कंप्लीट विश्वास, मुझे पता है ये होना ही है। मैं जब भी विश्वास की बात करती हूँ तो दोस्तों वहाँ डर, भय और डाउट, शक नहीं होना चाहिए। ये आपकी डिज़ायर को मार देते हैं। ठीक है, आपको डरना नहीं है, आपको शक नहीं करना है, ठीक है, और चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। डर, शक और चिंता अपनी डिक्शनरी में से निकाल के फेंक दीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है। जब ईश्वर का हाथ थाम रहे हो दोस्तों, तो पूरी तरीके से थामिए और बड़े सपनों को आप देखने से बिल्कुल ना घबराइए, क्योंकि आप एक ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो गए हो दोस्तों। आपने ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ देखा है जहाँ पर आपको ये पता है कि ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आपको स्वयं ऊपर उठना होगा। यहाँ पर आप ये चीज़ जानते हो दोस्तों। आप अपने ज़िंदगी में ना अपने हिस्से का काम कर चुके हो। देखिए बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है दोस्तों, आपकी यात्रा आसान नहीं रही है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं दोस्तों जहाँ पर आपकी आत्मा को झिझोर के रख दिया परिस्थितियों ने, लोगों ने। आपने जिन पे भरोसा किया कि आपको समझेंगे, वहाँ से आपको डिसअपॉइंट होना पड़ा। आपको कुछ एलिगेशंस भी लगाए गए कि आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, लाइक है ना। ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ पे हर किसी से ये चीज़ मैच करेगी ही करेगी, क्योंकि ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ झेला है दोस्तों। आपकी उम्र चाहे मर्जी जो हो, आपकी एज मैटर नहीं रखती है। अगर आप कम एज के भी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपने लिटरली, जहाँ पूरी तरीके से टूट जाना, देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। किसी के लिए उनकी विश फुलफिलमेंट कोई पर्सन हो सकता है, किसी के लिए उनकी विश फुलफिलमेंट उनका करियर हो सकता है, उनकी कोई जॉब हो सकती है, किसी के लिए उनकी दिली इच्छा हो सकती है जो उन्हें सुकून दे। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनकी विश फुलफिलमेंट क्या है, उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट कहाँ से होती है। तो जहाँ से भी आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होती है दोस्तों, वो लिटरली एक बार ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन आपने फिर उठे। डेथ कार्ड से देख पा रही हूँ दोस्तों, दिल पूरी तरह से टूट चुका था लिटरली। जहाँ दुनिया आपको ये कह रही थी, उनकी जो गाइडेंस होती है, उनकी एडवाइस होती है, उनके अपने लॉज होते हैं, अरे ये असंभव है, तुम्हें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अब तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, कि तुमने ये फैसले लिए थे, अब इसका परिणाम तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। ऐसी बकवास बातें जो होती हैं दोस्तों, आपको पता होगा हमारे सराउंडिंग में 4 लोग हमेशा ऐसे होते ही हैं जो हमें डराते हैं, हमें ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हम और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएं, और ज़्यादा गिल्ट शेम में चले जाएं, है ना। हमें ऐसा लगे कि ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है। लिटरली उस फेज़ में जाके आए हो दोस्तों आप लोग। वहाँ से फिर आपने, बहुत सुंदर बात आप लोगों की ये है दोस्तों, आपने कभी उम्मीद हारी ही नहीं। हाँ, उम्मीद कईयों बार टूटी भी ज़रूर है दोस्तों, ऐसा लगा कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म हो गया, बट जैसे रात जाती है और सुबह सूरज उगता है, सूर्योदय होता है, नए, जैसे आज रात हुई, सुबह का सूर्योदय के साथ आपकी उम्मीद फिर से एक नया जन्म ले लेती थी,
और इस ऐसे करते 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 दोस्तों आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे, आपने फिर वहाँ पे खड़े हुए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। यहाँ पर आप इस वाली एनर्जी के अंदर हो, आप लिटरली यहाँ पे अब यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आगे बढ़ने को तैयार हो कि ठीक है, मैंने इतना अपने आप को हील कर लिया। अब यहाँ पे आप यहाँ पर इस ये पहाड़ को देखिए, ये जो पर्सन है ऊपर चढ़ चुका है सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्या। उसी तरीके से आपका जीवन है। आपको पता है कि जीवन में बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हार नहीं माननी चाहिए। मोटिवेशन वीडियोस भी देखते होंगे यहाँ पे लोग, कुछ लोग हैं, कुछ जैसे सत्संग वगैरह सुनते होंगे, अच्छी बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स को भी पढ़ते होंगे आप। जो भी आपके फेवरेट गॉड एंड गॉडेस हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं, तो आप उनको भी, उनकी बुक्स को पढ़ना, उनके बारे में, उनकी पावर्स को समझना, लाइक आपको वो मोटिवेट करता होगा, है ना। तो आप कभी हार नहीं मानने वाले एक टेंडेंसी में हो दोस्तों। एंड आपका दिल आपको कहता है कि यस, आपकी ज़िंदगी टर्न अराउंड होगी। तो उन लोगों के लिए जो ऑप्शन नंबर 1 चुना था दोस्तों, आपने अपने हार्ट चक्रा पे भी काम किया, आपने खुद को, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने पेड सर्विसेज ली हैं, है ना, किसी हीलर से आपने यहाँ पर काम किया है अपने हार्ट चक्रा पे। एंड सेकेंडली मैं बात करूँ, यस, अब आप ना लोगों के हिसाब से ज़िंदगी को जीने के लिए नहीं बने हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग समझ गए, आप अपने लिए स्वयं रास्ता खोजने वाले हो, आप अपने लिए स्वयं स्टैंड लेने वाले हो दोस्तों। आपका हार्ट चक्रा फिर से खिलने के लिए तैयार है, फिर से ज़िंदगी को बेहतर रोशनी के साथ देखने को तैयार है, एक नए परसेप्शन के साथ, नॉट ओल्ड वर्जन। जो आप पहले थे वो आज नहीं हो दोस्तों। आज आप बिल्कुल एक नई सोच, आपकी सोच नई है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल चुका है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी, यहाँ पे अगर आपका जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका सवाल ऐसा है कि मैंने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, चीज़ें पर आपको बिल्कुल, आपने अपने हिस्से का काम किया है, अब यूनिवर्स आपको उसका फल देने वाला है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी 1000% बदलेगी। मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ कि यहाँ मुझे दिख रहा है दोस्तों, आपके कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पर चॉइसेस लेने वाले हो दोस्तों। यहाँ पे आपकी चॉइसेस का सम्मान किया जाएगा, आपकी अपनी इच्छा। अब देखिए क्या था, कल तक आपको जो चीज़ें चाहिए थी, अब आपकी नज़र में उसका रुख, उसका जो स्ट्रक्चर है बदल चुका है दोस्तों। आप पहले ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स को इतने में मांगते थे, अब आपने अपने आप को ना बड़े लेवल पे खोल दिया है। आप ज़िंदगी की गहराई में जाकर आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना है, समझा है। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपने बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ली है दोस्तों। यूनिवर्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं। यहाँ पे अवेकनिंग हुई है। 3D डायमेंशन क्या होता है, 4D डायमेंशन, 5th डायमेंशन क्या होता है, अवेयरनेस में, प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों ज़रूरी है, सेल्फ डिस्कवरी होना यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से दोस्तों। आपके जीवन में जो भी आपकी डार्क नाइट ऑफ सोल रही है, उसमें आपने अवेकनिंग को फेस किया है, आपकी अवेकनिंग हुई थी दोस्तों। और आप एक ऐसे मुकाम पे हो, यहाँ पर आप आपका जो इस इनकारनेशन में बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, अब आप अपने लाइफ पर्पस को, कुछ लोग हैं जिन्हें, बहुत कम नंबर ऑफ पीपल हैं जो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, जिनको पूरी तरीके से क्लियर है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। और जिन लोगों को नहीं पता है दोस्तों, आने वाले समय में आपको आपका लाइफ पर्पस, आपको जीवन जीने का उद्देश्य पता चलने वाला है बहुत जल्दी। और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छी से पता है कि हेल्दी बाउंड्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं, आपको पता है कि आपको क्या चॉइसेस लेनी है, क्योंकि आप अपने बीते कल से आपने बहुत सारा चीज़ें सीखा है दोस्तों। 7 नंबर का कार्ड आया है, एंड यहाँ पे 1 + 7 है ना, 8 नंबर बनता है। और यही साल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त एंड माइंड ब्लोइंग साबित होने वाला है, जिसे आप कभी भूलोगे नहीं। नोट कर लीजिए दोस्तों। आपकी जो भी आप यहाँ पर अब बंधे नहीं हो दोस्तों। आपने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं, आपने ऐसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ली है दोस्तों। आपके सपने अब यहाँ से बड़े और ज़्यादा बड़े होंगे। अब आप आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो दोस्तों। आपकी जो इच्छाएं हैं ना,
बहुत ही बड़े लेवल पे ऐसी इच्छाएं हैं दोस्तों। एक होता है कि हमारी इच्छाएं हमारे खुद के लिए होती हैं कि मेरे लाइफ में मेरे लिए ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए, नहीं। पर अभी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, आपकी इच्छाएं ऐसी हैं मेरा तो भला हो ही हो, साथ में मेरे अपनों को भी मैं एक ऐसी पोजीशन दूँ जहाँ पे उनके पास वो सब कुछ हो जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उनकी चाहत है। साथ ही साथ जब मेरी ज़िंदगी एक लग्जरियस लाइफ हो, मेरे अपनों की ज़िंदगी पूरी विश फुलफिलमेंट से भरी हो जो वो चाहते हैं, साथ ही साथ फिर आपका ऑरा और ज़्यादा आपकी जो विजडम है और बढ़ती है कि फिर आप सोसाइटी के लिए भी सर्व करना चाहते हो दोस्तों। तो आप इतने से आप पूरी तरह से खुलने को तैयार हो, आप अपने लिए और अपनों के लिए और इस सोसाइटी के लिए और इस वर्ल्ड के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आपके आने वाली जो जनरेशन है उनको भी फ़ायदा पहुँचे। ऑप्शन नंबर 2 में ऐसी सोच वाले व्यक्ति डेफिनेटली हैं जिन्हें मैं देख पा रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी के हर एक एरिया को रिपेयर करने के लिए तैयार हो, आप पार्टनरशिप करने को तैयार हो, आप अपने माइंड बॉडी सोल के साथ एक, अभी तक कैसा था, दिमाग कहीं भागता था, दिल कहीं भागता था और एक्शन तो कुछ और ही लेते थे। अब क्या होगा दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, आपका माइंड बॉडी और एक्शन, आपके माइंड बॉडी और स्पिरिट सब कुछ बिल्कुल अलाइनमेंट में होगा, यूनिवर्स के साथ तालमेल में होगा। जो भी आपकी ज़िंदगी आपके सपनों के लिए एक अच्छी बेहतरीन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको सारी मदद प्रोवाइड होगी। और आज तक क्यों नहीं हुआ दोस्तों, उसका सबसे बड़ा जवाब लेते जाइएगा। आप लोग की ज़िंदगी में आज तक जो कुछ भी हुआ था, ये आपको एक बहुत बड़ी सीख थी दोस्तों कि इंसान गिर के, सेक्रीफाइसेस करके, अपना आत्मसम्मान को दांव पे लगा के वो कैसे उन परिस्थितियों से, सोसाइटी के बने हुई बाउंड्रीज से, उनके अपनी परंपराओं से, जो लोगों का, जो उनके अपनों का ही शोषण करती हैं, उन सारी चीज़ों से, क्योंकि उसने जो ट्रेडिशनल परंपराएं होती हैं दोस्तों, उन्होंने भी आपको बहुत दुख तकलीफ पहुंचाई है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो जिनकी भी जीवन में ऐसी सिचुएशंस बनी, जो गिर गिर के उठे, उम्मीदों को हर एक एक टुकड़ा जोड़ के आपने अपने अंदर एक साहस को जगाया, विश्वास को जगाया, उसका परिणाम ही है दोस्तों कि अब आप अपनी ज़िंदगी में ना बड़े सपनों के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए खुद को खोल चुके हो दोस्तों। अब आपके लिए कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। कोई भी जो होते हैं ना 3D मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत के कोई नियम कायदे आप लोगों पे लागू नहीं होंगे दोस्तों, बिकॉज अब आप अपनी कॉन्शियसनेस को ओपन कर चुके हो। बिकॉज यहाँ पे आप यूनिवर्स, भगवान के संदर्भ में चीज़ें काम कैसे करती हैं, आपका इंटरेस्ट और बढ़ता ही चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को सर्व करने आए हो दोस्तों। यहाँ पर जो आपका जन्म हुआ था वो इसीलिए हुआ है दोस्तों, ताकि आप अपने ज़िंदगी में ऐसी बड़ी चॉइसेस ले सको। आप अपनों का तो अपना भला करो ही करो, अपने साथ अपनों का भी और सोसाइटी का भी, और वर्ल्ड वाइज कुछ ऐसा करके जाओ जहाँ पर आने वाले लोग आपको याद रखें और आपसे टीचिंग्स, आपसे जो भी आप अपने जीवन में अर्जित करोगे है ना, उसको याद रखें और उनसे कुछ सीखें। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ था दोस्तों, इसीलिए ही हुआ था ताकि आप एक कोहिनूर बन के, है ना, उभर सकें। आप अपनी विजडम को, नामुमकिन को मुमकिन कर सकें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में ऐसे लोग हैं दोस्तों। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, जिन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें खोई हैं जो आपके दिल के करीब थी, यकीन मानिए दोस्तों, उसी जितनी कीमती और जितनी भारी भरकम चीज़ आपके दिल के करीब थी और जो आपने खोई है, उससे लाख गुना भारी भरकम चीज़ है जो आपके दिल को सुकून, आपकी आत्मा को तसल्ली और आपको कहते हैं पीस, शांति प्रोवाइड करेगा, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। उससे कई गुना भारी चीज़ आपको दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू आने वाले भविष्य में। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं जिनकी भी ज़िंदगी यहाँ पे एक पॉज में है और यहाँ पर आपने अपने हिस्से का डेफिनेटली काम कर लिया है, नो डाउट दोस्तों। अब यहाँ पर अब ये 2024 में फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये आपका साल है दोस्तों। कर्मा आपके फेवर में यहाँ पे टर्न हो रहा है, ठीक है, कर्मा आपके फेवर में टर्न हो रहा है और यहाँ पर आप देखोगे कि चीज़ें आपके लिए, आपके हित में ही काम करेंगी। जस्टिस, वाह दोस्तों, आपके हित में ही चीज़ें होनी है और आपके फेवर में ही न्याय होगा, नो मैटर व्हाट,
ठीक है। चॉइसेस अपनी बुलंद रखिए, हाई लेवल पे रखिए, कर्मा आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। ठीक है। और अपनी लर्निंग, अपनी आत्मा को ना एक्सप्लोर करने की जर्नी में लगे रहिए। अपने आप को ऊपर उठाइए, इतना ऊपर उठाइए दोस्तों कि लोग आपको याद रखें। ठीक है। और देखते हैं कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स और क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। 8 ऑफ सॉर्ट, 5 ऑफ सॉर्ट, 7 ऑफ सॉर्ट, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ट। यस दोस्तों, जो भी डर, चिंता, भय, परेशानी, रातों की नींद उड़ी हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत लंबे समय से वेटिंग पीरियड था, बहुत जल्दी वो सब समाप्त होने वाला है। ठीक है। आपका जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी समस्याएं चल रही थी, बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। अपनी तरफ से बस पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, अपनी सोच को इतना उत्तम और उच्चतम लेवल पे सेट कीजिए दोस्तों, जहाँ पर आपकी भलाई के साथ साथ आपके अपनों का और यहाँ पे वर्ल्ड वाइज सोसाइटी लेवल पे भी आप बेहतरी चेंजेस ला सकें। ऐसी सोच को बरकरार रखिए, अपनी आत्मा पर काम करते रहिए, अपने आप को हायर डायमेंशन में रखिए, मतलब 4D 5D में। ओके। एंड लव, पीस एंड जॉय की फ्रीक्वेंसी में टैप इन हुई है। सन डेफिनेटली आ रहा है दोस्तों। जहाँ पे बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, लोगों की बकवास चीज़ें चल रही थी, मैनिपुलेट करना, पॉलिटिक्स करना दोस्तों, जिस वजह से आप उनसे प्रभावित होते आए थे अब तक, अब आप नहीं होंगे दोस्तों। और यहाँ पे जो भी आपकी इच्छाओं, आपकी जो भी दिल के सुकून देने वाली जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में, आपने उसके लिए जो भी संघर्ष किया, जो भी प्रयास किया, बार बार आप गिर के उठे हो, आपने कभी हार नहीं मानी, उसका रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। आपके अभी जो भी बर्डन बना हुआ है दोस्तों, जहाँ पे वेटिंग पीरियड था दोस्तों, डेफिनेटली वो जाने वाला है, नो डाउट दोस्तों। वो एंड होने ही वाला है। कुछ लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत जल्द होने वाला है, लाइक ये 10 डेज़ के अंदर ही होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा सुकून में है। एंड उनको पता है कि डेफिनेटली जो भी होना है उनके फेवर में होना है और यूनिवर्स उनके लिए सब बेहतर ही करेंगे। तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है आने वाले 10 दिनों के अंदर, एंड ऑफ जनवरी आप ये उम्मीद कर सकते हो 2024 में ही। ठीक है। और जो बाकी के लोग हैं, अपने थोड़ा सा बिलीफ को लेके अप डाउन हो जाते हैं, लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, परिस्थितियों से ट्रिगर हो जाते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में आप उन चीज़ों से उभर जाओगे, निकल जाओगे। एंड डेफिनेटली जस्टिस एंड कहते व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आना ही आना है, इसकी तो कोई शंका और शक है ही नहीं दोस्तों। डेफिनेटली आपके ही हित में सारी चीज़ें जानी हैं, आपके लिए ही होना है, और ये साल आप पूरी ज़िंदगी याद रखोगे। 2024 दोस्तों, नोट कर लिया जाए इसे आप अपने कॉन्शियसनेस में। ठीक है। अपनी डायरी में नोट कर लीजिए दोस्तों, और पॉजिटिव रखिए दोस्तों। प्लीज़ मेरा एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, पॉजिटिव रखिए, अपनी लाइफ की चॉइसेस को हमेशा उच्चतम लेवल पे सेट कीजिए, और भगवान पे ऐसा विश्वास रखिए जहाँ पे आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, ओके, और डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस चीज़ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। एंड द लवर्स का कार्ड है, जो भी आपके दिल के करीब है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई डिज़ायर हो, या आपके दिल की कोई मटेरियल चीज़ हो, पैसों से संबंधित कोई चीज़ हो, सब कुछ मिलेगा दोस्तों जिसके लिए आपने एफर्ट्स डाला है। जो भी आपने लंबे समय से कर्म किया है, सब आपके हित में जाना है। और प्लीज़ 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 सकारात्मकता का दामन थामे रहें, अच्छी सोच रखें, अपने ऊपर काम करें, अपनी आत्मा को हायर लेवल पे और ज़्यादा आप डिस्कवर करें, ताकि आप एक ऐसे इंसान के रूप में जाने जाएं जहां पर आने वाली कई पीढ़ियां आपके ज्ञान के सहारे, आपके अच्छे कर्मों के सहारे आपसे सीख
सीखते रहें आपके इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी। ऐसी हायर पोटेंशियल, हायर इमेज अपनी सेट कीजिए दोस्तों। आप बहुत बड़ा कुछ करने के लिए बने हो अपने जीवन में। आज तक जो भी आपके जीवन में हुआ वो उसी का एक पार्ट था, एक पहला चैप्टर था, ताकि आपकी नेगेटिविटी को सब कुछ ख़त्म करना ज़रूरी था, ताकि आप प्योर फॉर्म में आ सको, गॉड कॉन्शियसनेस में आ सको, आप क्रिएटर कॉन्शियसनेस में आ सको। अहम ब्रह्मास्मि, इस जो एफर्मेशन है इसके सही अर्थ को समझ सको। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ डिस्कवरी में लगे हुए हैं, और आप डेफिनेटली दोस्तों बहुत आगे जाओगे। ज़िंदगी आपको वो उपहारों से, गिफ्ट से आपको नवाजेगी जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं है। आपको वो हर एक चीज़ मिलेगा दोस्तों जहाँ पे आपने अपना बहुत कुछ खोया है, वहीं सेम टाइम आपको आने वाले समय में वो सब कुछ प्राप्त होगा हायर लेवल पे, जहाँ पे आपको फेम भी मिलेगा, आपकी लोग इज्जत भी करेंगे। ओके, तो इन चीज़ों पे गौर फरमाइएगा और अपने ऊपर काम कीजिएगा। और जो ऑप्शन नंबर 2 है, आपको अपने ऊपर काम करना है पॉजिटिविटी को लेके, और अपनी डायरेक्शन को हमेशा आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट के साथ रखिए, ईश्वर के नाम के साथ आगे बढ़ते रहिए, उनके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपको वो रास्ता दिखाते रहेंगे। और हमेशा प्रकाश को चुनिएगा दोस्तों, अपने हायर थॉट्स को चुनिएगा जिसमें आपकी भलाई हो, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको मदद करेगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। और आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों, और अगर आपको लगे कि ये किसी की मदद कर सकती है, तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आपका शुक्रिया। अगर आपने नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज़ कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और एंजल नंबर टाइप करिएगा प्लीज़। उसमें आप 10-10, ठीक है, ये आपकी साइकिल एंडिंग का है, 10-10। ओके, तो यहाँ पर आप 10-10 नंबर टाइप करोगे कमेंट में, और ये वीडियो कैसी लगी आप वो बताएंगे। ओके, आप एफर्मेशन टाइप करोगे, आई एम रिलीजिंग ऑल नेगेटिविटी इन माई लाइफ। ठीक है, मैं अपने जीवन से हर एक नकारात्मकता को रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। ओके, और इससे अलग अगर आपको जो भी अच्छी लगे वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, पूरी पॉजिटिविटी और विश्वास के साथ। उस पर आपको अमल भी करना है। अगर टाइप करते हो दोस्तों तो वहाँ पर आपको उस एफर्मेशन के साथ में आपको काम भी करना है, ताकि आपकी जो एफर्मेशन है और जहाँ पे आपने वो एंजल नंबर 10-10 आपने वहाँ टाइप किया हो, तो वो ऊर्जा आपके जीवन में काम करे दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा और सकारात्मक रहिए दोस्तों, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 20 नंबर का कार्ड, विल, विजडम एंड माइंड। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया था और इस ऑप्शन जनवरी से लेकर जून के महीने को चूज़ किया था, तो ये रीडिंग आपकी है दोस्तों। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ लाइफ स्टक है, क्या कुछ होने वाला है। हर्मिट का कार्ड आया है, बॉटम का, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स। अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हो तो आप ऑप्शन नंबर 1 को भी चूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसमें भी सेम कार्ड्स मुझे प्रोवाइड हुए थे, मुझे प्राप्त हुए थे। वहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था, जस्टिस भी आया था, एंड लवर का कार्ड भी आया था दोस्तों। तो पॉसिबल है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में भी कुछ ना कुछ मैसेजेस हों जो आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, जो गाइडेंस आपको वहाँ पे भी पॉसिबल है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। अगर आपकी इंट्यूशन बोले तो आप सुन सकते हो, कंपलसरी नहीं है। यहाँ से देखते हैं दोस्तों टैरो क्या बताना चाहते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। सिक्स ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड,
4 of Cups, 7 of Swords, Queen of Swords, 8 of Coins मतलब 8 of Pentacles। यहाँ से भी देखती हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए क्या आता है। क्राउन चक्र, 7th चक्र है दोस्तों वो। मनी। ऑप्शन नंबर 2 होम एंड चॉइसेस। देखिए दोस्तों, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो आपके जो वर्तमान में परिस्थिति बनी हुई है वो ऐसी है दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसा आप चाह रहे हो। 4 ऑफ कप्स से अपॉर्चुनिटी आपको वैसी नहीं मिल पा रही है जैसा कि आप चाहते हैं ज़िंदगी में, या मतलब जो आप चाहते हो, जो आपके दिल के करीब है, जैसी ज़िंदगी चाहते हो, जैसे रिश्ते चाहते हो, जैसे रिश्तों में पीस चाहते हो, वैसी चीज़ें बिल्कुल हो नहीं रही हैं। चीज़ें कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन नेक्स्ट ही कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थिति बन जाती हैं जहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बदल जाती हैं, जहाँ पे आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, कल तक तो सब ठीक था पर अब क्या हुआ, है ना। तो थोड़ी कलेश का भी सामना करना पड़ता होगा आपको अपने इमोशनल्स मतलब पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी, जहाँ आपका काम का एरिया है ना, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पर भी आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सराउंड में जो लोग हैं, वहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह भी चल रहा है दोस्तों आप लोगों के लाइफ में, है ना। थोड़ा एक चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं थोड़ा उनसे बच के रहिएगा, बिकॉज वो पॉलिटिक्स करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोग हैं जो आप जिस पोजीशन में हो उससे थोड़ा जलते हैं, थोड़े नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर थ्रो करते हैं, चाहे वो थॉट्स के रूप में ही क्यों ना हो, विचारों के रूप में ही क्यों ना हो, है ना। कोई सक्सेस एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, कोई जब सक्सेस में आगे बढ़ता है तो कुछ ही लोग को ना वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो वो कैसे थोड़ा सा जेलसी फील करने लग जाते हैं, ठीक है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं। बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लंबे समय से आपने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट की है दोस्तों, जो भी आपने काम शुरू किया था, जो भी आपने काम शुरू किया था, जो भी आपको लगा था कि चीज़ें अच्छी होंगी या बेहतर होंगी, लेकिन एक टाइम के बाद में ना दोस्तों आपको उतना बेनिफिट मिला नहीं, उतना सहयोग मिला नहीं दोस्तों। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है दोस्तों। दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मैं जो आवाज़ आ रही है आई नो डिस्टर्ब कर रहा होगा आप लोगों को भी, उसके लिए क्षमा कर दीजिए प्लीज़। 6 ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड से यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर जस्टिस का आपने कुछ ऐसा किया जिसका आप जस्टिस यानी कर्म फल बोलते हैं ना, उसका आपको अभी तक फल नहीं मिला। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी पैसों से रिलेटेड, तो आपका पैसा फंस गया है। कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग की होगी, वहाँ पर भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। कोई रिश्ता है जहाँ पे आपने लंबे समय से इन्वेस्टमेंट की है दोस्तों, वहाँ पर भी आपको उस तरीके का सम्मान, एप्रिसिएशन नहीं मिला है जो आप डिज़र्व करते हो। तो वो चीज़ जो है ना आपको काफ़ी तकलीफ़ देती है, वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देती है दोस्तों, क्योंकि वो चीज़ें बहुत लंबे समय से पेंडिंग होते आई हैं, उसका अभी तक जस्टिस नहीं हुआ है, चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के पास में, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कैसे है कि वो क्विक आती है, आप उसे ग्रैब ही नहीं कर पाते हो दोस्तों। वो जब चली जाती है तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार, मतलब एक्शन लिया होता तो कितना सही होता।
4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पर चीज़ें हैं। आपको कुछ चीज़ें हैं आपके ज़िंदगी में दोस्तों जो आपके हिसाब से नहीं हुई, उसका आपको कभी कभार दुख भी होता है दोस्तों। आपको वो काफ़ी डिसअपॉइंट कर कर देता है। कोई आपका दिल का, जैसे अगर यहाँ पे कोई मतलब प्यार से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते थे दोस्तों, आपको उनके साथ सेपरेशन झेलना पड़ा। आपका जो पार्टनर है, आपके कुछ सिचुएशन ऐसी बनी दोस्तों जिसकी वजह से आपको आपके पार्टनर से दूर होना पड़ा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप प्यार करते थे, उनकी शादी कहीं और हो गई बिकॉज फैमिली प्रॉब्लम, कास्ट इश्यूज़, स्टेटस प्रॉब्लम, सोसाइटी बीच में आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग, ये डिपेंड करता है, जनरल रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन। ओके, एंड यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी है ना, मतलब यूनिवर्स का ये गाइडेंस है दोस्तों आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंटली चल रहा है, वहाँ पे आपको एक एक्शन लेना है, एक डिसीज़न लेना है दोस्तों। और ये डिसीज़न लेना है आपको खुद के लिए, कि आपकी अंतरात्मा आपको बिल्कुल गाइड कर रही है, इसका कोई भी संदेह है ही नहीं, शक है ही नहीं दोस्तों। मुझे यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा, 7th चक्रा, हमारे 7 चक्रास होते हैं, उसका जो सबसे हाईएस्ट टॉप चक्रा है, गाइडेंस है दोस्तों। आप जिन भी ईश्वर पे विश्वास रखते हो, आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो दोस्तों, जिन पे भी आपकी आस्था है, यहाँ पे आप उन चीज़ को समझिए, थोड़ा मेडिटेशन को अपने लाइफ में लेकर आइए। आपका क्राउन चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट है दोस्तों, आपको कुछ बताना चाह रहा है, और वो गाइडेंस सीधे आपके परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, गॉड कह लीजिए, हायर पावर्स कह लीजिए दोस्तों, वहाँ से है। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए दोस्तों, सच बता रही हूँ। मैंने जब फर्स्ट वाली रीडिंग करी थी तो इतनी बैकग्राउंड में ना ये नॉइज़ का दिक्कत नहीं था। यहाँ पे डॉग कंटिन्यू यहाँ पे मतलब भौंके जा रहा है मीन्स इसका ये मतलब है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बहुत शोर है। मैं सीरियसली, आपकी ज़िंदगी में बहुत बाहर वालों का शोर है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एज अ प्रोवाइडर हो, आप घर के कर्ता धर्ता हो, डिसीज़न मेकर हो, आप घर के कुछ ऐसी अथॉरिटी, ऐसी पावर्स हैं जहाँ पे आप ही को सारी चीज़ें करनी होती हैं, देखनी होती हैं। अच्छा हुआ तो आपके लिए, अगर बुरा भी हुआ तो उसका ब्लेम भी आप ही को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, उस शोर को कम कीजिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको अपने अंदर मुड़ने की ज़रूरत है दोस्तों। जो आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है ना दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप बाहर की तरफ चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्लियर बता रही हूँ दोस्तों, जब तक आपका झुकाव, आपका जो ध्यान है बाहर की तरफ होगा, तब तक आपके जीवन में कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकता। आपको यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी है दोस्तों, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको एक्चुअल क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है स्वास्थ्य को लेके। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी अपनी मदर से नहीं बनती है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आप प्रेजेंट में नहीं रह पाते, और आपको एंजाइटी जैसी सिचुएशन भी हो जाती है दोस्तों। कभी कभार आपके सर में बहुत तेज मतलब दर्द होता होगा, और कुछ लोगों को तो कंटिन्यू ना सर में भारी भारीपन महसूस होता होगा दोस्तों। कौन है प्लीज़ बताइएगा दोस्तों कमेंट में, है यहाँ पे कोई तो। ठीक है, आपको अंदर मुड़ने के लिए कहा जा रहा है। आपके सारे सवालों के जवाब, आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं बाहर से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। ऑप्शन नंबर 2, आपकी हर वो खुशियों की चाबी, आपके फाइनेंस, यहाँ पे लोग, बहुत से लोग हैं दोस्तों जिन्हें मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंस उनका काफ़ी लो है, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में दोस्तों आप लोगों के। दिस इज़ अ हाई डिवाइन टाइमिंग। चेंज को एक्सेप्ट कीजिए दोस्तों, अपनी पावर को समझिए। फाइनेंस
आप क्या चाहते हो, कितना चाहते हो, कब तक चाहते हो, डीप डाउन जाइए। अबंडेंस को आप क्रिएट करने की पावर रखते हो। आप सिर्फ हज़ारों में नहीं दोस्तों, आप करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, अपनी विजडम को ओपन कीजिए, रुपीस के ऊपर जाइए, डॉलर्स की सोचिए दोस्तों। करोड़पति बनने की पोटेंशियल है आपके अंदर। दिस इज़ अ हाई टाइम दोस्तों आपके लिए। जो भी अबंडेंस की मीनिंग है, जिसके लिए भी आप जिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिनके लिए भी विश फुलफिलमेंट है, चाहे आपकी कोई भी डिज़ायर हो, कोई पर्सन हो, कोई जो भी आपके लिए कीमती है ना, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई आपकी डिज़ायर हो, कोई आपको मटेरियल चीज़ खरीदनी हो, या जो भी वॉट एवर आपकी जो भी इच्छा है, आपकी दिली ख्वाहिश है, आपकी तमन्ना है दोस्तों, उसके ऊपर आप काम कीजिए और वो होगा आपको अपने इंटरनल, अपने अंदर की दुनिया में मुड़कर। मेडिटेशन का सहारा लीजिए, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, हायर फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं, इन चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। एंड आप यहाँ पर एक मैसेज नोट कर लीजिए, जब आप अपने अंदर मुड़ोगे दोस्तों, जब आप एक फ़ैसला लोगे ना कि मुझे मेरी ज़िंदगी में, सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास में सुकून नहीं है, शांति नहीं है दोस्तों। सुकून क्या होता है, शांति क्या होती है दोस्तों, इसको थोड़ा सा महसूस करना शुरू करिए ताकि आपके मन में ठहराव आए दोस्तों। आप काम ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना पसंद करते, आप परफेक्शन पसंद करते हो, हर एक काम में सफाई पसंद करते हो, ऑप्शन नंबर 2। बट दिमाग का शांत होना अति आवश्यक है ताकि आप अपने ज़िंदगी में वो एक्शन लें जो कि ईश्वर के द्वारा आपको गाइड किए जा रहे हैं। और जब ईश्वर के द्वारा गाइड किए हुए एक्शंस को लोगे, विश्वास मानिए दोस्तों, हर इच्छा पूरी होगी और हर वो ख्वाहिश जो आपने कई साल पहले देखी थी, वो बहुत ही सुंदर रूप होकर आपको प्राप्त होगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को? यू आर द पावर, यू आर द क्रिएटर ऑफ मनी अबंडेंस दोस्तों, हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिस हुई है डेफिनेटली, कभी बाहर के लोगों के शोर की वजह से, कभी कोई मैनिपुलेशन की वजह से, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपका प्रेजेंट में ना व्हील ऑफ फॉर्चून, जो हमारा कर्मा का जो पहिया बोलते हैं दोस्तों, बहुत टाइम से आपका कुछ चीज़ें हैं अटकी हुई थी, जस्टिस नहीं हो पा रहा था। डोंट वरी दोस्तों, 2024 डेफिनेटली दिस इज़ अ ईयर ऑफ हाईएस्ट कॉस्मिक एनर्जीज़ का है, पोटेंशियल्स का है दोस्तों। अपनी पावर्स को समझिए, अपने आप को समझिए, सेल्फ डिसिप्लिन पे ध्यान दीजिए, डिस्कवरी पे ध्यान दीजिए, सोल डिस्कवरी पे कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ पर्पस क्या होता है, पीस कैसे हम अपनी लाइफ में क्रिएट करें, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाए दोस्तों, ये सब आपको डिस्कवर करने के लिए कहा जा रहा है। विल एंड विजडम एंड माइंड दोस्तों, अपनी विजडम को बढ़ाइए, बिकॉज यू आर किंग। आप किंग वाली एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हो आने वाले टाइम में दोस्तों, बिकॉज आपके सपने बड़े हैं दोस्तों। आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो वो जो हायर अथॉरिटी जो है, जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, जो ये पूरा ब्रह्मांड चला रही है सत्ता, वो आपको सपोर्ट करने को तैयार है दोस्तों। आप घर घर खेलने के चक्कर में ही ना आप उस गाइडेंस को आप इग्नोर कर रहे हो दोस्तों, यकीन मानिए, जो कि बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। ट्रिगर ना होइएगा दोस्तों, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप देखिए, एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो भी ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं। आप लोग घर की बहुत के अपनों की केयरिंग करने वाले, घर में आपके जो भी मेंबर्स हैं उनकी खुशियों का ध्यान रखने वाले, उनको हर खुशी देने वाले, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाले लोगों में से आप हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक घर और है आपका, आपके आत्मा का, और सारी विजडम, सारी मेरिकल्स बोल लीजिए, चमत्कार बोल लीजिए, अगर आप अपने जीवन में घटित करना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं, चाहे वो लव की हो, प्यार की हो, सेटिस्फैक्शन की हो, मटेरियल लग्जरियस लाइफ की हो, वो दोस्तों आपके इनसाइड में है। आपकी विजडम को बढ़ाइए, नए पर्सपेक्टिव से सोचिए, जब आप ये एक्शंस लोगे तब क्या होगा। लवर्स का कार्ड है दोस्तों, आपकी दिली सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अभी तक जो आपका एक वेटिंग पीरियड था
वो आपका कर्मा कर्मा का सीन चल रहा था दोस्तों। प्लानिटरी मूवमेंट, ग्रहों की कुछ चाल की वजह से थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी की सहारा मतलब सामना करना पड़ा, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ें भी हुई हैं दोस्तों, नो डाउट। आपके ज़िंदगी में चीज़ें दोस्तों एंड ऑफ जनवरी, ठीक है, आप देखेंगे जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा चीज़ें बहुत फास्ट होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। द लवर्स का कार्ड 2 बार आया है मेरे को इस रीडिंग में दोस्तों। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली जो भी आपकी दिली इच्छा है दोस्तों वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, लेकिन थोड़ा ठहरिए, इसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी दोस्तों। आप लोगों के लिए यहाँ पर है, देखिए आपको हर वो खुशी मिलेगी जिसे आप डिज़र्व करते हो, जिसकी आप ख्वाहिशें रखते हो दोस्तों। सबसे पहले तो अपने पास्ट से निकल के आइए, जो भी बुरा चीज़ें हुई हैं, जो भी आपको सर्व नहीं किया है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कर्मा, प्लानिटरी मूवमेंट्स, पास्ट लाइफ कर्मा समथिंग, ठीक है। ऐसा उन सब चीज़ों की वजह से वो चीज़ें अब तक नहीं हो पाई, ठीक है। और आपको काफ़ी कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने हुए होंगे, करने पड़े होंगे, नो डाउट। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि आपके यहाँ पे लवर्स का कार्ड 2 आया है, डबल कन्फर्मेशन है। जैसा आप चाहते हो ज़िंदगी आपको सर्व करेगी। पास्ट में जो भी आपसे चला गया है दोस्तों, आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है। आप एक ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो जहाँ पर आप देने वाले होंगे, ठीक है। आप मटेरियल, मैंने यहाँ पे पहले ही कहा है कि आप यहाँ पे हज़ारों में नहीं करोड़ों में खेलने वाले व्यक्ति हैं। तो जब करोड़ों होंगे तो दोस्तों फिर आपके द्वार पे अगर कोई आ जाता है ज़रूरतमंद, तो आप देने के बारे में सोचोगे नहीं। इतना पैसा होगा दोस्तों, आप चैरिटी डोनेशन भी करोगे दोस्तों। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको अबंडेंट मनी आपके लिए बहुत मैटर रखता है। फाइनेंस, पैसों से आप एक लग्जरियस लाइफ चाहते हो दोस्तों। अब तक आपकी ज़िंदगी में भले ही आपने कैसी भी ज़िंदगी जी हो, लेकिन आने वाले समय में आप पैसों से पूरी तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो। अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी से वो ऊर्जाएँ भरी रहें, ऐसा आप चाहते हैं। खदान होनी चाहिए, लाइक मतलब पैसों से भरा कुआं होना चाहिए, कितना भी निकाल लो कभी कमी ना हो। तो उसके लिए माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, ओके। एंड यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। अभी जो समय है दोस्तों, यहाँ पर आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा देने के बारे में सोचना है लेने से पहले। मतलब यूनिवर्स आपको देंगी नो डाउट, लेकिन उससे पहले आपको अपने अपने आप को देना है समय, आपको अपने आप को देना है मेडिटेशन के लिए टाइम। खुद से कुछ सवाल कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी को आने वाले 1 साल में कहाँ देखना चाहते हो, या आने वाले 5 साल में आप कहाँ पे फाइनेंशियली आप कहाँ पे स्टेबल होना चाहते हो, आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, या आप किसी से प्यार करते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पर अगर यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स अगर यहाँ पर हैं दोस्तों, डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे अगर आप अपने ट्विन फ्लेम की जर्नी पे हो तो यहाँ पे आप हाईली होप कर सकते हो 2024 में दोस्तों आप अपनी ट्विन फ्लेम की जर्नी को पॉसिबल है कि 2024 के एंड तक ही आप कंप्लीट कर लो दोस्तों, आपकी जर्नी पूरी हो जाए। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, 11 है ना। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हैं डेफिनेटली, नो डाउट दोस्तों। यहाँ पर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होने वाली 2024 में, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट दोस्तों। आप अपना काम करते रहिए। आपने अभी तक जो भी कर्मा फेस किया था दोस्तों, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपके फेवर में आएगा, और आपका जो ट्विन अगर आप डिज़ायर करते हो, आप अपने ट्विन को चाहते हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको देंगी। पर आपको उससे पहले आपको अपनी फ्री विल का यूज़ करना होगा कि आप अपने पार्टनर को चाहते हैं या नहीं। बहुत से ट्विन फ्लेम्स हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, अलग अलग पार्टनर से में भी पॉसिबल है दोस्तों। यहाँ पे ये हो सकता है कि एक बंदा ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जो ट्विन फ्लेम्स के बारे में नहीं चाहते उनको थोड़ा सा ये गाइडेंस थोड़ी ट्रिगर कर सकती है, बट हाँ, जिसको भी ट्रिगर करे तो वो ट्विन फ्लेम्स के बारे में जाके यूट्यूब पे या गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ताकि आप ट्रिगर ना हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत टफ होती है और बहुत ही रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम्स, ओके।
तो ठीक है, हम बैक आते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो भी इच्छा है दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स आप लोगों की, अपनी विल का यूज़ कीजिए, अपनी विजडम, अपने माइंड क्या चाहते हो वो आपको दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे जिनकी भी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो रही है। मैरिज है, बहुत लंबे समय से किसी की मैरिज नहीं हो पा रही थी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मैरिज के भी योग बन रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे जिनकी मैरिज ऑलरेडी हो रखी है, मैरिज में परेशानियाँ आ रही थी, तो दोस्तों आपकी मैरिज में अच्छा समय आना शुरू हो जाएगा, नो डाउट। फेब्रुवरी मंथ में देख रही हूँ आप लोगों के लिए, ओके। वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ से कोई गलती ना कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ रहिएगा जो भी आपको ईश्वर ने अच्छी चीज़ें दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, खुशियों की तरफ लेके जाना है, अबंडेंट होना है, करोड़ों में खेलना है, अबंडेंस को आपको कहते हैं क्रिएट करना है, लग्जरियस लाइफ क्रिएट करनी है, सबसे पहले आपको अपने अंदर की दुनिया में मुड़ना होगा। बाहर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, कोई बात नहीं, आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं आप उनको सबको पूरा कीजिए, बट 24 घंटों में से दोस्तों आधा घंटा अपने लिए निकालिए, क्योंकि वो आपके लिए अपना टाइम है। वहाँ पे जानिए खुद को कि आप चाहते क्या हो, आपको गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट दोस्तों। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, प्लीज़ इस चीज़ को महत्व दिया जाए, ओके। अपने अंदर मुड़िए, सारी विजडम है दोस्तों। आप लोग यकीन मानिए, आपकी जो विजडम है ना, आपका जो ज्ञान है ना, आपके लिए अंदर से आ रहा है। और अंदर से आने का मतलब ये है, हायर अथॉरिटीज़ जो है, यूनिवर्स स्वयं आपको गाइड करने को तैयार है, लेकिन आप उनकी गाइडेंस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप अपने छोटे छोटे मसलों में ही बिजी हैं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये ऐसा, वो वैसा, ये ख़राब हो गया, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया। आप इन्हीं चीज़ों में दोस्तों नहीं, आप बहुत बड़ी अबंडेंस को आप यहाँ क्रिएट करने के लिए, ताकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, इतनी बड़ी यहाँ पे मनी वाइज वो स्टेबल होने वाले हैं दोस्तों, ताकि आपके आने वाली जो पुश्तें हैं, जो आपके जनरेशन है, बैठ के खा सकें दोस्तों। सच बता रही हूँ मैं आपको। उसके लिए प्लीज़ आप जाइए अपने इनसाइट, अपने अंदर जाइए, वो हायर सत्ता जो आपको ज्ञान दे रही है, आपको हेल्प कर रही है, उनसे गाइडेंस लीजिए दोस्तों, बजाय दूसरों से पूछने के बजाय। वहाँ से अगर गाइडेंस प्राप्त करके आप एक्शन लोगे, तो वहाँ तो दोस्तों आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि वहाँ फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे एक कार्ड भी यही कहता है दोस्तों, ये आपका डिवाइन टाइमिंग है। आपको यहाँ पे, आपको पता है आपको क्या करना है, ट्रस्ट मी दोस्तों, आपको पता है, मैं जानती हूँ कि आपको पता है आपको क्या करना है, बट सम रीज़न्स की वजह से आप डिले कर देते हो, बाद में देखेंगे ना, ठीक है ना, कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अपने माइंड, बॉडी, सोल एंड एक्शन को अलाइनमेंट में लाइए, खुद के लिए आधा घंटा टाइम निकालिए। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस आपको सर्व करने वाला है, आपकी हर दिली तमन्ना, दिली इच्छा पूरी होने वाली है, एंड आप बहुत हायर अबंडेंस, मनी अबंडेंस को क्रिएट करने वाले हो, जो लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल भी सेट करोगे। लोग आपसे इंस्पायर होंगे दोस्तों, मोटिवेट होंगे। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है दोस्तों, इस चीज़ को समझिए, इस पे अमल कीजिए, चॉइसेस बेहतर बनाइए अपनी, जो अपने आप को चुनिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ है दोस्तों, आप दूसरों के लिए बेहतर प्रोवाइडर हो, नो डाउट दोस्तों। थोड़ा सा समय खुद के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अंदर की दुनिया में मुड़ना भी पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई भी रास्ता नहीं है। और दूसरी एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, जैसे हेल्थ इश्यूज़ हो गए, एंजाइटी हो गई, घबराहट हो गई, तो बहुत छोटा सा आपको एक आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या आप कह लीजिए इसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना दोस्तों। अब आप क्या करिएगा, आपको अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी पड़ रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो आप ना सिर्फ कृतज्ञ होने से, जो आपके पास है उसके लिए आप ईश्वर को जब धन्यवाद देना शुरू करेंगे दोस्तों, आप सिर्फ उनके प्रति कृतज्ञ होना शुरू होंगे, तो क्या होगा, चीज़ें आप एक हायर फ्रिक्वेंसी में अपने आप को सेट करना शुरू कर दोगे, रहना शुरू कर दोगे। तो क्या होगा दोस्तों, आप जैसे हो अंदर से, आप वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, तो आप और ईश्वर आपको और ज़्यादा, आप धन्यवाद उन्हें दें, उस वजह से वो और चीज़ें आपके लिए बेहतर करते चले जाएंगे। ग्रेटिट्यूड बहुत ही बड़ी पावर होती है, और बहुत बड़ी
एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, आप उसमें टैप इन कीजिए। आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं, आपके पास आपका घर है या आपके पास में आपके अपने हैं, आपके रिश्ते हैं, आपको जो समझते हैं, आपको पेट पर खाना मिलता है ना, दो वक्त का आपको मदद मिलती है जब भी आप परेशानी में होते हो, जो भी आप काउंट कर सकते हो दोस्तों। आपके पास में इतनी ठंडी है बाहर, ठंड से बचने के लिए आज हमारे पास कपड़े हैं। कुछ लोगों को बाहर देखें जिनके पास कपड़े भी नहीं है, जिनके पास घर भी नहीं है, जिनके पास अपने भी नहीं है, जिनके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन आज जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम उनसे बेहतर पोजीशन में हैं, है ना। तो कृतज्ञ होना शुरू करिए, प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में लिखिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ कि मेरी ज़िंदगी में रहने के लिए घर है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं इसीलिए ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ कि आज मैं ज़िंदा हूँ। ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई हैं आज सुबह सूर्योदय के साथ ही। तो डिपेंड करता है आपको क्या महसूस कराता है अच्छा, उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को कृतज्ञता आप पे कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उन्हें धन्यवाद कहिए दोस्तों। डेफिनेटली चीज़ें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों, सिर्फ इतनी सी चीज़ करने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए ये गाइडेंस थी। तो आप लोग का जो भी सॉल्यूशन है वो आपको हायर अथॉरिटी, हायर सत्ता आपको हेल्प करेगी। आपको अपने अंदर मुड़ने की ज़रूरत है। 2024 में आपको जो करना है, अपने ऊपर काम करना है, और वो है अपने अंदर मुड़ना। जब आप ये अंदर मुड़ लोगे और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा दोस्तों, यकीन मानिए ज़्यादा समय नहीं लेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम देखना चाहूँगी कितना टाइम लगेगा, ताकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आपके जो भी गिफ्ट्स हैं, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आपको मिलनी शुरू हो जाए। कितना समय लगेगा यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड में। एस ऑफ कप्स, जब आप जिस दिन से अपने अंदर मुड़ना शुरू हो जाओगे दोस्तों, अपनी पावर्स को समझना शुरू कर दोगे कि आई एम क्रिएटर, आई एम गॉड कॉन्शियसनेस, जब आप इस कॉन्शियसनेस में टैप इन कर जाओगे एम्परर की, आप अपनी ज़िंदगी की सारी जो भी बिखरी हुई एनर्जी को समेट लोगे और अपनी ज़िंदगी को आप अपने हिसाब से चलाने के लिए तैयार हो जाओगे। ओके, उस पल से आप सही 1 महीने के अंदर, ठीक है, आप देखोगे आपकी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपको बस यही रियलाइज़ कराना चाहते हैं यूनिवर्स, आप कितने पावरफुल हैं। अपनी पावर्स को समझिए। यू आर द एम्परर। एम्परर एक ऐसे व्यक्ति हो, मतलब ऐसे किंग हैं जहाँ पे हर प्रकार की अबंडेंस फ्लो होती है, जहाँ पे मेहनत नहीं करनी होती, वहाँ पे चीज़ें अपने आप होती हैं। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो एम्परर, हमारे टैरो में 4 किंग्स होते हैं, उनके ऊपर में एम्परर होते हैं। तो एम्परर 4 किंग्स को रूल करते हैं। सोचिए आपके लिए ये पावर निकल कर आई है। तो एम्परर की पोजीशन को समझिए, आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। बस आपको अपने अंदर मुड़ने की ज़रूरत है, गॉड के सामने झुकने की ज़रूरत है, पूरे विश्वास के साथ सरेंडर करने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली गाइडेंस आनी शुरू हो जाएगी, और उस पर अमल कीजिए। एंड देखिए फिर आपके लिए कितनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, आपके लिए गिफ्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पास्ट की चीज़ें जो आज खटकती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा काश ना होता, वही ब्लेसिंग बन जाएगी। आप भगवान को धन्यवाद बोलोगे कि प्रभु आपने जो भी किया बेहतर किया, क्योंकि आपको जो मिलेगा वो बहुत कीमती और बहुत ही बहुमूल्य होगा, बहुत ही वैल्यूबल होगा। ओके, आप लोगों के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी पावर को समझिए, अपने अंदर में जाइए, अपने अंदर की दुनिया को हील कीजिए। जॉय, लव, ग्रैटिट्यूड, है ना। आपको पीस में रहना है, जॉय में रहना है, लव की फ्रीक्वेंसी में रहना है, और प्लस ग्रैटिट्यूड। आप लोगों को इसमें ये भी ऐड करना है, ग्रैटिट्यूड। और यहाँ पर आप लोगों को जो एंजल नंबर टाइप करना है दोस्तों, वो एंजल नंबर होगा आपका 9999। ओके, एंड 1111, ये 2 एंजल नंबर आप टाइप करना चाहिए आपको, ताकि आपकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कार्मिक इश्यूज़ हैं, वो 9999 एंजल नंबर से रिलीज़ हो, और 1111 से न्यू बिगिनिंग आए, जो आप चाहते हो वो आपको प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पे आप एफर्मेशन टाइप कर सकते हैं, आई एम रेडी टू कनेक्ट माई हायर सेल्फ। ओके, मैं अब पूरी तरीके से तैयार हूँ अपने उच्चतम वर्जन से जुड़ने के लिए।
ओके। हायर अथॉरिटी से जुड़ने के लिए जो भी आपको अच्छी लगे आप वहाँ पे क्लेम करिए पॉजिटिविटी का, एंजल नंबर टाइप कीजिए ताकि वो आपकी लाइफ में हील करें आपको, और एफर्मेशन को स्ट्रांगली वहाँ पे टाइप कीजिएगा और उस पर आप स्टक रहिएगा, उस पर फेथ रखिएगा ताकि यूनिवर्स आपको वहाँ पे सारी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहाँ पे हीलिंग प्रोवाइड करें। ओके, आज के लिए दोस्तों इस रीडिंग में इतना ही। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए दोस्तों, और जो आपको लगे कि जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने किया है आपका दिल से धन्यवाद, आपका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए तो प्लीज़ आप कर लीजिए। और ताकि ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स पे मैं आपको रीडिंग्स, ईश्वर की आशीर्वाद आपको रीडिंग के थ्रू आप लोगों को दे सकूं, जो भी उनकी ब्लेसिंग्स है, जो भी गाइडेंस है आप तक पहुंचा सकूं, तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है दोस्तों। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और एंजल नंबर टाइप करना ना भूलिएगा, 99991111। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है, अपने दिल की सुनिए, अपनी आत्मा की सुनिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए इतना ही।